और हमारे व्यवस्था की विशालता में एक काफी रहस्य, जीवन में ऊर्जा का स्रोत हमारे सूर्य छिपा हुआ है। एक दशक से अंतरिक्ष अभिभावक नासा की सौर गतिशीलता वेधशाला इस गुस्से वाले विशाल पर हमारी अनझपकने वाली आंख रही है। यह मिशन 11 फरवरी 2010 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, न केवल निरीक्षण करने के लिए बल्कि हमारे निकटतम तारे के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक ओडिसी पर सेट किया गया था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां एक सेकंड में लाखों साल पुरानी एक कहानी का खुलासा होता है, जहां सूर्य की सतह से आग के चूंदे फट जाते हैं जो पृथ्वी से बड़ा है। ये एक ऐसी दुनिया है जो SDOA की खोज करती है, दुनिया जहां हर 3-4 सेकंड एक नई छवि कैप्चर की जाती है, प्रत्येक पहेली का एक टुकड़ा और हमारे सौर मंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझती है। जैसा कि हम सौर अवलोकनों के एक दशक के माध्यम से उद्यम करते हैं, हम एक ऐसे क्षेत्र में डूबे हुए हैं जहां सूर्य की सतह पर विशाल तरंगें लहर लगाती हैं, जहां प्लाज्मा विस्फोट भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और जहां सौर चक्र पूरे सौर मंडल में प्रतिध्वनि करता है। यह सिर्फ एक उपग्रह और एक तारे की यात्रा नहीं है, यह खोज की कहानी है। उन्हें दूर करने में सामना करने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सौर डायनामिक्स वेधशाला के साथ हमारी यात्रा 11 फरवरी 2010 को एक महत्वपूर्ण घटना के लॉन्च के साथ शुरू होती है। एटलस 5 रॉकेट के जलजलाव के इंजन की गर्जना में एसडो ने सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए अपने मिशन शुरू किया। इस प्रक्षेपण ने न केवल मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया, बल्कि एक नए युग और सौर अवलोकनों की शुरुआत भी की। एक बार अंतरिक्ष में SDO भू-स्थिर कक्षा में चला गया, सूर्य का एक अबाधित दृश्य रखने के लिए स्थिति में है। इसका मुख्य लक्ष्य सौर वातावरण और अभूतपूर्व विवरण का अध्ययन करके पृथ्वी और सौर मंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझना। इस मिशन में एसडो के परिष्कृत उपकरणों का एक सूट है जो सूर्य के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से प्रमुख वायुमंडलीय इमेजिंग असेंबली है। यह उल्लेखनीय उपकरण विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर सौर वातावरण की छवियां लेता है, प्रत्येक सूर्य की विभिन्न विशेषताओं को प्रकट करता है। AI की क्षमताएं वास्तव में क्रांतिकारी हैं। यह सूर्य को 10 अलग-अलग तरंग दैर्ध्य में देखता है, प्रत्येक सौर सामग्री के एक विशिष्ट तापमान पर ट्यून किया जाता है। यह वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह और वातावरण को रंगों के स्पेक्ट्रम में देखने देता है, जहां प्रत्येक रंग अनूठी घटनाओं को उजागर करता है। आई के रूप में अवलोकन सौर गतिशीलता की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठंडे और गहरे सूर्य के धब्बों से लेकर गर्म कोरोनल लूप तक। पिछले एक दशक में यह अथक रूप से देखा गया है कि सूर्य 425,000 से अधिक उच्च रिजोल्यूशन छवियां लेता है। प्रत्येक छवि डेटा की निरंतर धारा में योगदान देती है, सूर्य के गतिशील व्यवहार का एक ज्वलंत चित्र चित्रित करती है। हम सूर्य का इतना ध्यान से अध्ययन क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे सिस्टम पर सूर्य के गहरे प्रभाव में निहित है। यह हमारे ब्रह्मांडीय वातावरण का दिल है, जो पृथ्वी पर ध्रुवीय रोशनी से लेकर अन्य ग्रहों पर मौसम के पैटर्न तक को नियंत्रित करता है। सूर्य को समझने का मतलब उन बुनियादी प्रक्रियाओं को समझना है जो ब्रह्मांड के हमारे कोने पर शासन करती है। आइए की आंखों से हमने वास्तविक समय में सूर्य की कहानी को देखा। सौर सामग्री के इजेक्शन, मुड़ चुंबकीय क्षेत्र और सौर भड़कानों के जटिल नृत्य सभी को आश्चर्यजनक विस्तार से कैप्चर किया गया है। AI ने सूर्य की गतिविधि में केवल एक खिड़की नहीं खोली, इसने सौर मौसम को चलाने वाले जटिल बातचीत को समझने का मार्ग प्रशस्त किया। इस दशक के अवलोकन ने सूर्य की गतिशील प्रकृति को अभूतपूर्व विस्तार से प्रकट किया है। सौर चक्र के बहाव से लेकर रहस्यमय 11 साल के सौर चक्र तक SDO घटनाओं की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो एक बार केवल अटकलें थी। मिशन ने अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में पहले से अकथनीय सौर घटनाओं को देखा है।
सौर डायनामिक्स वेधशाला एक सतर्क पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है, जो सूर्य की हर बारीकता को अभूतपूर्व सटीकता के साथ पकड़ता है। अपने दशक के लंबे ऑपरेशन में एसडीओ ने 425,000 से अधिक उच्च रिजोल्यूशन छवियों का एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा किया है, जो सूर्य के हमेशा बदलते चेहरे की एक निरंतर छवि बनाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें एक सेकंड का हर हिस्सा हमारे माँ का एक नया पहलू प्रकट करता है। एस्ट्रो इस तरह के मोड में काम करता है, हर 70 सेकंड में सूर्य की छवियां प्राप्त करता है। अवलोकन की यह अथक गति हमें वास्तविक समय में सूर्य की गतिशील प्रकृति को देखने की अनुमति देती है, प्रक्रियाओं और परिवर्तनों को कैप्चर करती है जो एक बार हमारे दृष्टिकोण से परे थीं। विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर सूर्य का निरीक्षण करने की एसडीओ की क्षमता ने हमारे प्रत्येक तरंग दैर्ध्य को समझने के लिए नई संभावनाएं खोली हैं, जो सूर्य के वातावरण की एक अनूठी परत को प्रकट करती है, इसकी अशांत सतह से लेकर कोरोना की बाहरी सीमा तक। यह बहुतरंग दैर्ध्य दृष्टिकोण हमें सूर्य और उसके सभी अभिव्यक्तियों को देखने की अनुमति देता है। जो तरंग दैर्ध्य एसडीओ देखता है वह 17.1 नैनोमीटर की अत्यधिक पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य के रूप में खड़ा है। यह विशेष तरंग दैर्ध्य हमें सौर कोरोना का एक अनूठा दृश्य देता है, जो इसके वातावरण का सबसे बाहरी हिस्सा है। कोरोना सौर गतिविधि का केंद्र है, जहां तापमान लाखों डिग्री तक पहुंचता है और कोरोनल मास इजेक्शन तथा सौर फ्लेयर जैसी घटनाओं के रहस्य छिपे हैं। एस्ट्रो प्रिज्म के माध्यम से कोरोना अब एक अंधेरा क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक उज्जवल गतिशील वातावरण है। हम कोरोनल लूप, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से संचालित प्लाज्मा के विशाल चाप देखते हैं और विस्फोट देखते हैं, जो अंतरिक्ष में सौर सामग्री की लहरें भेजते हैं। ये अवलोकन दृष्टि से चौंकाने वाले होने के साथ समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण है कि सूर्य अंतरिक्ष मौसम और हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित करता है। जैसा कि हम एसडीओ के साथ सूर्य का पता लगाना जारी रखते हैं, हर तरंग दैर्ध्य पर हर छवि अवलोकन हमारे तारे के रहस्यमय कोरोना की हमारी समझ को बढ़ाता है। एक गतिशील और जटिल खगोलीय शरीर को प्रकट करता है, जैसा कि पहले कभी नहीं था। 11 साल के सौर चक्र को समझने की खोज शुरू करके सौर गतिशीलता वेधशाला सौर विज्ञान में सबसे आगे रहा है। यह चक्र एक लय जो वर्षों से खगोलविदों को हैरान कर रही है, सूर्य की गतिविधि में आवधिक परिवर्तनों द्वारा विशेषता है, जिसमें सूर्य के धब्बों, सौर फ्लेयर और कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की आवृत्ति शामिल है। एसडीओ के दशक के अवलोकन लगभग एक सौर चक्र को कवर करते हैं, जो सूर्य की बदलती गतिशीलता को सामने से दिखाता है। सौर अधिकतम अवधि के दौरान सूर्य गतिविधि का एक झुंड होता है, जो सूर्य के धब्बों से भरा होता है और तीव्र सौर भड़कों से फूट जाता है। इसके विपरीत सौर न्यूनतम के दौरान सूर्य कम सूर्य के धब्बे और कम सतह गतिविधि के साथ एक शांत चरण में प्रवेश करता है। अपने पूरे मिशन में एसडीओ ने कई सौर घटनाओं को देखा और सावधानी पूर्वक दर्ज किया है। प्लाज्मा के अद्वितीय विस्फोट, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, को विस्तार से कैप्चर किया गया है, जो इस घटना के संग जारी विशाल ऊर्जा का खुलासा करता है। सौर फ्लेयर और विकिरण के तीव्र फटने को विभिन्न तरंग दैर्ध्य सीमा में देखा गया है, जो इन विस्फोटक घटनाओं को ट्रिगर करने वाले तंत्र की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस चमत्कार के अलावा एसडीओ ने सूर्य की सतह के साथ ग्रहों के दुर्लभ और मोहित मार्ग भी देखे हैं। ये घटनाएं अपने आप में रोमांचक होने के बावजूद सौर विज्ञान में एक अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य की सेवा करती हैं। वे सूर्य के वातावरण और आकाशीय निकायों के साथ इसके बातचीत का अध्ययन करने के अनूठे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे सौर गतिशीलता की हमारी समझ का विस्तार होता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में चुनौतियां उतनी ही अपरिहार्य हैं जितनी वे विविध हैं। नासा की सौर गतिशीलता वेधशाला ने बाधाओं का सामना किया है, जिनमें से प्रत्येक ने मिशन की लचीलापन और चतुराई का परीक्षण किया है। पृथ्वी की छाया और चंद्र ग्रहण से लेकर 2016 में वायुमंडलीय इमेजिंग असेंबली इंस्ट्रूमेंट की समस्या जैसी तकनीकी बाधाओं तक,
SDOS पथ कांटे और घुमावदार रहा है। एसडो का सामना करने वाली लगातार समस्याओं में से एक पृथ्वी और चंद्रमा के कारण होने वाले ग्रहण है। आकाशीय स्थल, जबकि कक्षीय पथ का एक भाग है, सूर्य का निरीक्षण करने की एसडीओ की क्षमता को अस्थायी रूप से सीमित करता है। पृथ्वी ग्रहण, जो समूह के समय होने वाले ग्रहण वेधशाला पर छाया डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकालिक अंधेरे और डेटा ट्रांसमिशन बाधित होता है। इसी तरह चंद्र पारगमन में, यद्यपि दुर्लभ, सूर्य के एसडीओ दृश्य को क्षणिक रूप से अवरुद्ध करता है, जिससे सौर अवलोकन चुनौतीपूर्ण बनाता है। 2016 में एसडीओ ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया, जब इसके प्रमुख उपकरण वायुमंडलीय इमेजिंग असेंबली तकनीकी कठिनाइयों का सामना किया। यह विफलता मिशन के महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रीम को खतरे में डालती है। सौर वातावरण की उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए जिम्मेदार या ये सूर्य के गतिशील व्यवहार को समझने के लिए अभिन्न अंग है। एआई के साथ समस्या जटिल थी और अदृश्य कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन का पता लगाने और विश्लेषण करने की समस्या के आसपास घूमती थी। सीएमएस, जो सौर कोरोना और कमजोर चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्रों में उच्च ऊंचाइयों पर होते हैं, का निरीक्षण करना कुख्यात रूप से मुश्किल है। विशिष्ट सीएमईज के विपरीत, जो सूरज पर मंद या चमकदार दृष्टिगोचर होते हैं, छिपे हुए सीएमईज को केवल क्रोनोग्राफ जैसे विशेष उपकरणों से पता लगाया जा सकता है। एआई समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक था। टीम ने एआई द्वारा प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा को दृश्य बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। सूर्य की वर्तमान छवियों की 12 घंटे पहले ली गई छवियों के साथ विभिन्न छवियों की तुलना करके टीम कोरोना के निचले भाग में धीमी परिवर्तनों को कैप्चर करने में सक्षम थी। इस तकनीक ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों और प्लाज्मा लूप्स में सूक्ष्म, पहले से अनदेखे गए परिवर्तनों का खुलासा किया। इन सूक्ष्म परिवर्तनों की दृश्यता में सुधार के लिए तरंगिका पैकेट समीकरण और बहुपैमाने गाउसियन सामान्यीकरण सहित उन्नत छवि प्रसंस्करण तकनीकों को लागू किया गया था। इन तकनीकों ने टीम को छिपे हुए सीएमएस से जुड़े सूर्य की डिस्क में मंद और चमकदार का पता लगाने की अनुमति दी, जो सौर अवलोकन में एक सफलता थी। इन परिवर्तनों को सफलतापूर्वक संबोधित करने से न केवल मिशन जारी रख सका, बल्कि हमारी समझ को समृद्ध किया कि दीर्घकालिक अंतरिक्ष वेधशाला को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। जैसे जैसे हम सौर गतिशीलता के गहरे निहितार्थों में प्रवेश करते हैं, हमारी समझ और भी उन्नत होगी। दशकों के एसडो अवलोकनों ने अंतरिक्ष मौसम की हमारी समझ को बहुत बढ़ाया है, और यह हमारे ग्रह और उससे आगे के लिए कई निहितार्थ हैं। अंतरिक्ष मौसम, सूर्य की ऊर्जा गतिविधि के लिए शब्द, सौर फ्लेयर, कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन और सौर ऊर्जा कण जैसी घटनाएं शामिल हैं। सूर्य की गतिशील सतह और वायुमंडल से उत्पन्न ये घटनाएं अंतरिक्ष में प्रसार कर सकती हैं, जो ग्रहों और अंतरिक्ष यान को प्रभावित करती हैं। जब पृथ्वी की बात आती है तो अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव दिलचस्प और दूरगामी दोनों हैं। पृथ्वी के चुंबक मंडल के साथ सौर हवा और कोरोनल द्रव्यमान के बातचीत से शानदार अरोरा हो सकता है, जिसे आमतौर पर उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में जाना जाता है। हालांकि इन बातचीतों के घातक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे उपग्रहों, संचार प्रणालियों और यहां तक कि बिजली ग्रिड में भी व्यवधान हो सकता है। एसडो के निष्कर्षों ने अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सौर विस्फोटों के तंत्र और उनके प्रक्षेप वक्र को समझकर वैज्ञानिक बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटनाएं पृथ्वी को कब और कैसे प्रभावित करेंगी। इस तरह की भविष्यवाणी अंतरिक्ष और पृथ्वी से परे जमीन पर हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे की तैयारी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एसडो अनुसंधान के निहितार्थ पूरे सौर मंडल में फैले हुए हैं। अंतरिक्ष मौसम को समझना अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और अंतर्ग्रहीय मिशनों की योजना और निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में गहराई से प्रवेश करते हैं, चाहे चंद्रमा हो, मार्स हो या उससे आगे, सूर्य के व्यवहार का ज्ञान तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
सारांश में एक दशक के एसडीओ निरीक्षण के नतीजे गहराई और व्यापकता दोनों में महत्वपूर्ण है। इस मिशन ने न केवल अंतरिक्ष, मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभाव की हमारी समझ को गहरा किया है, बल्कि इसने आने वाले दशकों तक सुरक्षित अंतरिक्ष अन्वेषण की नींव रखी है। जैसा कि हम सौर अवलोकनों के भविष्य को देख रहे हैं, क्षितिज संभावनाओं और आशा से भरा है। सौर अन्वेषण का वर्तमान युग पार्कर सौर जांच और सौर कक्षा जैसे क्रांतिकारी मिशनों द्वारा चिह्नित है। पार्कर सोलर जांच 2018 में लॉन्च की गई, पहले से ही किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य के करीब आ गई है और अंततः हमें इसके रहस्यों के बारे में बताने के लिए कोरोना में गोता लगाएगी। सौर ऑर्बिटर, ईसा और नासा के बीच सहयोग का उत्पाद 2020 में लॉन्च किया गया था और यह सूर्य के ध्रुवों और इसके बाहरी वातावरण का व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए सुसज्जित है, जो पहले खोजे गए क्षेत्रों पर है। ये मिशन सूर्य को नए तरीकों से अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। पार्कर सौर जांच की सौर कोरोना के माध्यम से यात्रा सौर हवा और सौर ऊर्जावान कणों को नियंत्रित करने वाली मूलभूत प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करती है। सौर कक्षा की अनूठी कक्षा और उपकरणों का व्यापक सूट सूर्य के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा का एक समग्र दृश्य प्रदान करेगा। आगे देखते हुए सौर अवलोकन के भविष्य में शानदार क्षमता है। नई खोजों के अवसर सूर्य की तरह ही अनंत और विशाल है। हम सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गतिशीलता के रहस्यों को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे सौर के भड़काव और कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की गहरी और बेहतर समझ हो सकती है। सूर्य के आंतरिक कार्यों का अध्ययन करने से इसके 11 साल के सौर चक्र के कार्यों के बारे में अधिक पता चल सकता है। जैसा कि हम सूर्य का निरीक्षण और अध्ययन करते हैं, हम सौर विज्ञान में एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जो उस तारे के बारे में हमारी समझ के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करने का वादा करता है, जो यहाँ पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है।